सभी सनातनी बंधुओं का हम हिंदुस्तानी आरके चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं एक महान संत के बारे में। तो मित्रों, इसके लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिए और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो हम हिंदुस्तानी आरके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू वाले बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। मित्रों, बहुत ही प्रसिद्ध और महान भक्त जिनका नाम है जलाराम बापा। ये कौन है, इनका जन्म कब हुआ है, उनका कौन से दिन पे महत्व है, वो सब मित्रों अभी आज हम जानने वाले हैं। इसके लिए वीडियो पूरा देखिएगा। जलाराम बापा एक लोकप्रिय हिंदू संत है जिनकी पूजा गुजरात राज्य में की जाती है। कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को जलाराम जयंती मनाई जाती है। उनके विचार और चमत्कार देश के कोने कोने तक पहुंच चुके हैं। इस साल यह दिन 8 नवंबर और शुक्रवार के दिन आ रहा है, जो कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि आती है। उन्होंने 18 वर्ष की कम उम्र में ही भौतिकवादी दुनिया से खुद को अलग कर लिया। जलाराम बापा ने सदाव्रत नाम से एक भोजन केंद्र शुरू किया, जो साधुओं, संतों और भूखे लोगों को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराता था। और चमत्कारी बात यह है कि उनके अनाज का भंडार हमेशा असीमित रहता था। उनके शिष्य केवल हिंदुओं तक ही सीमित नहीं थे, सभी धर्म के बड़ी श्रद्धा के साथ उनका अनुसरण करने लगे और जलाराम जयंती अपने भक्तों के लिए एक नई शुरुआत करने का पवित्र अवसर मानते हैं। सौराष्ट्र गुजरात के संत पुरुष जलाराम बापा एक सामान्य मानव होते हुए भी अपने श्रेष्ठ कार्य एवं आदर्श भाव से पूजे जाते हैं। अपना समस्त जीवन एक साधारण गृहस्थ की तरह जीते हुए भी उन्होंने मानव सेवा के लिए अपना जीवन अर्पित किया। भक्त जलाराम का जन्म कार्तिक शुक्ल सप्तमी को राजकोट के वीरपुर गांव में हुआ था। उनके पिता प्रधान ठक्कर तथा माता राजबाई धार्मिक संस्कारों वाला परिवार था, जिसका प्रभाव जलाराम पर भी हुआ। बाल्यावस्था में उनकी भेंट गिरनार पर्वत के एक संत से हुई। उसके बाद से तो जलाराम के मन में भक्ति की धारा फूट पड़ी। 16 वर्ष की अवस्था में अनिच्छापूर्वक उनका विवाह वीरबाई से हुआ। पत्नी ने धर्म पालन में किसी भी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं की। उनकी दयालु प्रवृत्ति और दानशीलता का कभी भी विरोध नहीं किया। उनके पिता ने साधु संतों को इस तरह दान करना सामर्थ्य के बाहर बताया तो वे अपनी पत्नी को लेकर घर से निकल पड़े। वहाँ अपने काका के यहाँ दुकानदारी के साथ साथ इस कर्म में भी लगे रहे। एक दिन तो जलाराम ने 10-12 साधुओं को दान में न केवल 8-10 गज बड़े थान से कपड़ा काट कर दे दिए, वरन उन्हें भोजन भी करवाया। दुकान से आटा, दाल, घी भी दिया। रास्ते में काका ने दान देते हुए जलाराम की गठरी को देखकर पूछा, इसमें क्या है? भाई बस उन्होंने कह दिया, इसमें उपले और पानी है। काका ने खोलकर देखा तो उपले और पानी ही निकला। काका से अलग होकर पत्नी के साथ मेहनत मजदूरी करने लगे। निजी संपत्ति न होने के बाद भी दान दक्षिणा का कर्म चलता रहा। एक महात्मा ने जब उनके अन्न बांटने की परोपकारी वृत्ति के बारे में सुना तो उन्हें आशीर्वाद दिया, किंतु कुछ दिन बाद जमा किया गया अन्न घटने लगा तो उनकी पत्नी ने अपने आभूषण उतार कर दे दिए। इसके बाद तो अन्य क्षेत्र में कार्य में सहयोग करने वाले भी आ गए। उनके इस अन्नदान की प्रशंसा वीरपुर के ठाकुर मूल जी ने सुनी तो उन्होंने 200 बीघा जमीन और एक कुआं उनको दे दिया। जलाराम प्रतिदिन साधु संतों को दान पुण्य में कुछ न कुछ देते और नियम अनुसार प्रतिदिन सीताराम महामंत्र का सुबह शाम जाप करते। भजन करो भजन कराओ उनका महामंत्र था। उनके प्रमुख चमत्कारों में एक घटना, एक बार धांगध्रा के महाराज के 150 सिपाही वीरपुर आए हुए थे। जलाराम बापा ने उन्हें प्रसाद के तौर पर 2 लड्डू और सेव एक पात्र में दिए। उस अक्षय पात्र से प्रसाद सभी सिपाहियों को भरपूर मिला। वह पात्र पुनः ज्यों का त्यों हो गया। इस घटना की खबर महाराज ने सुनी तो उन्होंने बहुत सा धन और बहुत सारे बढ़िया पत्थरों की चक्कियाँ आश्रम में भिजवाई ताकि साधु संतों को अन्नदान में सुविधा हो सके।
कहा जाता है कि आश्रम में आज भी वही चक्कियाँ मौजूद है। एक बार ईश्वर के रूप में आए एक संत ने सामान्य वृद्ध का रूप लेकर जलाराम बापा से सेवा हेतु उनकी पत्नी मांग ली। जलाराम ने निसंकोच सहमति दे दी। स्वयं प्रभु श्री राम ने संत जलाराम तथा वीरबाई की परीक्षा ली। जंगल में वीरबाई को झोली तथा डंडा सौंपकर वृद्ध साधु कहीं अंतर्ध्यान हो गए। आज भी वीरपुर में उस झोली तथा डंडे की रोज पूजा होती है। संत जलाराम बापा यह मानते थे कि सभी जीवों में ईश्वर बसता है, अतः दान दक्षिणा देकर भी दीन दुखियों में ईश्वर को पाया जा सकता है। साधु संतों दीन दुखियों को अन्न दान देकर ईश्वर की भक्ति को पाने के साथ साथ जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। आज भी सौराष्ट्र के लोगों तथा उनके अनुयायी अन्नदान की परंपरा को श्रद्धापूर्वक स्वीकार करते हैं तथा अन्य क्षेत्र में भी स्थापित कर ये हजारों मन अनाज प्रति मास दान में देते हैं। संवत 1937 में माघ कृष्ण दशमी को जलाराम बापा वैकुंठवासी हो गए, लेकिन आज भी उनके मूल मंत्र भजन करो भोजन कराओ मूल मंत्र पर पूरे भारत में अन्न क्षेत्र निरंतर शुरू है। ऐसे महान संतों के चरणों में कोटि कोटि नमन के साथ मित्रों, सभी के जीवन में ऐसा शुभ भाव हो, ऐसी मनोकामना के साथ आज हम विराम लेते हैं। मिलते हैं कल, तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय।